नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। हिंदी किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। महात्मा गांधी के 75वें जन्मदिवस पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा था कि आने वाली नस्लें शायद ही विश्वास करें कि हाड़ मांस का बना कोई ऐसा शख्स भी कभी धरती पर था। उनके इस कथन की सत्यता का अंदाजा मुझे पहली बार तब हुआ जब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में पहुंची। मैंने देखा कि गांधी के विचारों को सिरे से नकारने वाले लोग हमारे चारों तरफ बड़ी संख्या में हैं। वो बड़े गर्व से गांधी का विरोध करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं। और ऐसा करते वक्त वो न सिर्फ गांधी के विचारों पर बल्कि एक तरह से देखा जाए तो गांधी के अस्तित्व पर ही विश्वास न करने का दंभ भरते हैं। ऐसा करके शायद वो ये जतलाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम अपने देश के प्रति कितने कंसर्न्ड हैं, कि हम कितने डिफरेंट हैं, कि हम में वो बौद्धिक योग्यता है कि हम गांधी जैसे शख्सियत के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार रखते हैं। और फिर उनके सामने आते हैं वो लोग, मेरे जैसे लोग, जो गांधी की इज्जत करते हैं, उनके मूल्यों का महत्व भी समझते हैं, लेकिन उनके खिलाफ उठने वाले सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाते। हम शॉक्ड रह जाते हैं कि हम जवाब में क्या कहें। गांधी को जानते हुए भी उनको ठीक से न समझ पाना ही इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। और मुझे लगता है कि चाहे आप गांधी का विरोध कर रहे हो या फिर उनका समर्थन, दोनों ही पक्षों को गांधी के बारे में ठीक से समझना और जान लेना बहुत ज़रूरी है। केवल तभी आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे। सिर्फ स्कूल में पढ़े चैप्टर्स के आधार पर न हम गांधी का समर्थन कर सकते हैं और न ही व्हाट्सएप और फेसबुक पर मिले ज्ञान के आधार पर उनका विरोध। और ऐसे में सुशोभित की लिखी गांधी की सुंदरता रोशनी की एक किरण लेकर आती है। आप सोच रहे हैं कि आज के दौर में गांधी की प्रासंगिकता क्या है? सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और परोपकार जैसे मूल्यों को आज हम कैसे अपनाएं? स्वराज क्या है? और अगर ये बहुत अच्छी चीज़ है तो क्या हम वाकई स्वराज पा सके हैं, या फिर इसे पाने के लिए हम किसी अन्य रास्ते की तलाश में हैं? क्योंकि गांधी का रास्ता तो बड़ा मुश्किल है और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये रास्ता सफल नहीं। गांधी की सुंदरता आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। किताब बताती है कि किसी सिद्धांत के असफल हो जाने से मूल्यों का महत्व कम नहीं हो जाता, बल्कि वो तो एक मनुष्य, एक समाज होने के नाते हमारी विफलता है। हम किसी मूल्यों पर खरे नहीं उतरे तो इसमें मूल्यों का क्या दोष? गांधी के यहाँ हिंसा पर रोक है, झूठ बोलने की मनाही है, लेकिन सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, श्रम और परोपकार पर बल है। परंतु ये मूल्य इतने मुश्किल लगते हैं कि आज के दौर में इन्हें अपनाना असंभव ही जान पड़ता है। और ऐसे में सबसे आसान विकल्प नजर आता है कि इन मूल्यों को नकार दिया जाए। जब हम उन्हें अपना नहीं सकते तो उन्हें खारिज करना हमें बड़ा आसान काम लगता है ना? और तभी इन दिनों एक ऐसा दौर चला है, बल्कि मैं कहूँगी कि बौद्धिक फैशन का एक दौर चला है, जहाँ हर कोई ऐसी एक महान शख्सियत को अपशब्द कहने से नहीं चूकता है। उनके बारे में वो कुछ भी बोलता है बगैर यह समझे कि जिस शख्सियत की वो बात कर रहा है उन्हें जानने और समझने के लिए अभी बहुत पढ़ना ज़रूरी है। और वो लोग जो इन सवालों से विचलित हो जाते हैं, जो गांधी की बड़ी इज्जत करते हैं और जवाब देने के लिए विकल हो जाते हैं, मगर कोई जवाब नहीं सूझता, तो उन्हें भी ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हम गांधी को वास्तव में जानते हैं। और अगर जवाब न में है तो ये किताब आपकी बहुत मदद करती है। ये छोटी सी बड़ी सारगर्भित सी लगभग 160 पृष्ठों की यह किताब कमाल की है। आप न सिर्फ गांधी के दर्शन से परिचित होते हैं, बल्कि आप जब ये किताब पढ़ते हैं और आप गांधी के बारे में और जानने और समझने की इच्छा शुरू करते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस किताब में गांधी साहित्य पर लिखी गई तमाम पुस्तकों की जानकारियाँ दी गई हैं। गांधी के बारे में कब कब क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा गया, इस पर लेखक का शोध बहुत उम्दा है। अगर मैं इसे एक छोटी सी, एक संक्षिप्त सी गांधी साहित्य कोश कहूँ तो गलत नहीं होगा। पुस्तक में छोटे छोटे 40 से भी अधिक लेखों का संग्रह है। लेखों का छोटा आकार और किसी इतिहास ग्रंथ या चिंतन से इतर इसकी साहित्यिक भाषा इसे बड़ा सरल और सुबोध बनाती है। लेखक की शब्द रचना चकित करने वाली है। उनका वाक्य विन्यास, उनकी लालित्यपूर्ण शैली और शब्दों का उनका चयन हमेशा की तरह
दिल जीत लेता है। पुस्तक गांधी के जीवन से जुड़े हर पहलू, हर पक्ष का दर्शन उजागर करने की कोशिश करती है। उनके सत्य के प्रयोगों से लेकर के उनकी टोपी, घड़ी, चश्मे और चरखे तक का न सिर्फ उनके दर्शन उजागर करती है, बल्कि उन मूल्यों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी ये किताब बात करती है, रोशनी डालती है। उन जगहों से परिचित कराती है जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से गहराई से जुड़े होने के बावजूद भारतीयों के बीच अब तक अनजान है, और जहां हमें एक बार जरूर जाना चाहिए। ये गांधी और उनके समकालीनों के बीच समय समय पर उठने वाले द्वैत यानी कि विरोधों पर भी बात करती है और बताती है कि वास्तव में इस तरह के द्वैत एक तरह का ट्रैप है और उनसे आपको कैसे बचना चाहिए। कमियों की बात करूं तो कथेतर पढ़ते वक्त ऐसी कई असहमतियां पाठक को लेखक या पुस्तक से हो जाया करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम सभी के सोचने समझने का नज़रिया, हमारे दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं और कोई भी लेखक हर पाठक की सोच के हिसाब से नहीं लिख सकता। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल ही जाए। ऐसे ही इसे पढ़ते वक्त भी धर्म और आस्था से संबंधित मेरे कुछ प्रश्न रह गए। लेखक जब गांधी की धर्म संबंधी धारणा के बारे में बात करते हैं तो वो मुझे कहीं कहीं बहुत रिजिड साउंड करते हैं। धर्म जैसे विषय को लेकर मैंने जिस तरह के निष्पक्षता की उम्मीद की थी वो मुझे यहाँ कम ही दिखी। खैर, ये मेरा मानना है, आपका मानना कुछ और भी हो सकता है। गांधी की सुंदरता गांधी को जानने और समझने का एक खूबसूरत जरिया है, और फिर भी अगर गांधी आपको मुश्किल लगे तो किताब की एक लाइन पर गौर कीजिएगा। सुशोभित लिखते हैं, दुनिया अगर सरल होती तो गांधी उनमें सर्वाधिक प्रासंगिक होते, लेकिन दुनिया की जटिलताओं ने गांधी विचार को दुस्साध्य बना दिया है। आप समझ गए होंगे कि इस सरल सी बात के पीछे कितना गहन अध्ययन छुपा होगा। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू बाजार के लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से जाते हैं वो किताब खरीदने, और क्योंकि वो एक अफिलिएट लिंक है तो एक छोटा सा सहयोग आप मुझे भी करते हैं। किताब के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा हो और आप गांधी की सुंदरता को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। गांधी के बारे में आपने अब तक कौन सी किताबें पढ़ी या कौन सी आपकी फेवरेट है, ये अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अभी के लिए चलती हूँ, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।